और अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया। मोहन भागवत ने आबादी को लेकर क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कानपुर की। कानपुर के जाजमऊ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों के लोगों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ डंडों से वार किए। देखते ही देखते सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें शामिल लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस के सामने भी ये लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इलाके में खड़ी कई गाड़ियों को भी इस घटना के दौरान नुकसान पहुंचा। दो गुटों की लड़ाई में कई लोगों को चोटें आई। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दिन पहले पुलिस टीम पर हुए आतंकी हमले का एक वीडियो सामने आया। हैरानी की बात यह कि हमले का यह वीडियो खुद आतंकियों की तरफ से ही जारी किया गया और उस वीडियो में आतंकी लाल बाजार इलाके में तैनात पुलिस वालों पर पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखाई दिए। हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक आतंकी हाथ में पिस्तौल लेकर तेजी से आगे बढ़ता दिखा। जैसे वो पुलिस की एक गाड़ी के पास पहुंचा, उसने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद वो आतंकी वहां से आगे बढ़ा। तभी उसे पुलिस का एक जवान दिखाई दिया, जिस पर उसने बिना देर किए गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान वहां दूसरी तरफ से भी गोलियों के चलने की आवाजें आती रहीं। मतलब ये कि आतंकियों के इस हमले के बाद पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। पुलिस की तरफ से भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली, जिसने कुछ घंटों के बाद ही हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। पुलिस पर हुए इस हमले के वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे आतंकियों ने इसे बॉडी कैमरे यानी शरीर पर लगाने वाले कैमरे से शूट किया है। वहीं आतंकियों के इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मुश्ताक अहमद समेत 3 लोग गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां एएसआई मुश्ताक अहमद ने दम तोड़ दिया। इस हमले के फौरन बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। बिना देर किए आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आतंकी बचकर निकल न जाएं, इसे देखते हुए चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई, ताकि पुलिस के जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढकर उनका खात्मा किया जा सके। वहीं एएसआई मुश्ताक अहमद के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और जैसे ही श्रीनगर के पुलिस लाइंस इलाके में श्रद्धांजलि देने के लिए मुश्ताक अहमद का पार्थिव शरीर लाया गया, वहां हंगामा हो गया। उनके परिवार के लोगों ने ताबूत को ही कब्जे में ले लिया। इस दौरान मुश्ताक अहमद के घर वाले बुरी तरह रोते और चिल्लाते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुश्ताक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने घर वालों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने। हालांकि काफी देर बाद किसी तरह से घर वालों को शांत कराया गया और फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद एएसआई मुश्ताक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं चीन से लगने वाली भारत की सीमा पर एक बार फिर तनाव की खबर है। चीन की किसी भी चाल का जवाब देने के लिए भारत ने भी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि भारतीय फौज के सबसे घातक फाइटर जेट LAC पर तैनात किए गए हैं, जो दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी उड़ान भर रहे हैं। इनमें रफाल और सुखोई 30 शामिल हैं। अचानक लद्दाख में भारतीय वायुसेना एक्शन में दिखने लगी है। तैयारी ऐसी है जैसे जंग होने ही वाली हो। खबर है कि वहां वायुसेना अपने फाइटर जेट उड़ाकर अभ्यास कर रही है। अभ्यास भी ऐसा कि एक साथ भारत के जेट कई कई चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि इस बार भी पहल भारत की तरफ से नहीं हुई, शुरुआत चीन की तरफ से हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी शुरू कर दी। LAC के जिन इलाकों में भारतीय फौज एक्शन में है, ये वही इलाके हैं जहां पिछले 2 साल से तनाव बना हुआ है। मतलब ये कि लद्दाख में चीन की फौज के एक बार फिर कोई बड़ी साजिश रचने की खबर है। पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में चीन की तरफ से कुछ गड़बड़ी होने की खबर आई थी और पता चला था कि LAC के बेहद करीब चीन के फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। हालांकि चीन के जेट भारत की सीमा में नहीं आए,
लेकिन एलएसी के इतने करीब जरूर आए कि भारत के कान खड़े हो गए। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर और सेना के अधिकारियों के बातचीत में घटना का विरोध तो दर्ज करवाया ही, साथ ही अपनी तैयारी भी बढ़ा दी ताकि अगर चीन ने कोई भी नई चाल चली तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसीलिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। भारत कूटनीति और युद्ध नीति पर एक साथ चलता हुआ दिखने लगा। एक तरफ चीन की शरारत का कूटनीतिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया, दूसरी तरफ चीन को जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी लद्दाख से लगने वाली सीमा के पास तैनात किया है। ये एयरक्राफ्ट चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकने में सक्षम है और उसके होने के बावजूद भी अपने टारगेट्स पर इफेक्टिव प्रहार कर पाएंगे। इसके अलावा चीन में ही बना एक और एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी LAC पर तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि चीन की वायुसेना का सबसे ताकतवर जेट J-20 भी LAC के पास तैनात किया गया है। इसे भारत के रफाल से निपटने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों देशों की ओर से तेज हो रही तैयारी LAC पर तनाव बढ़ा सकती है। वहीं हामिद अंसारी के खिलाफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के हवाले से आरोप लगाया कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई कार्यक्रमों के लिए नुसरत को भारत बुलाया था, जबकि यहां से जाने के बाद नुसरत ने पाकिस्तान में भारत की कई अहम जानकारियां ISI को दी। उसने ये जानकारी हामिद अंसारी जी से ली। हालांकि हामिद अंसारी ने साफ किया कि उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को कभी न्योता नहीं दिया था। साथ ही बताया कि किसी भी मेहमान को बुलाने का फैसला कार्यक्रम के आयोजकों ने ही लिया था। उधर बीजेपी ने इस मामले के बहाने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि वो प्रूव करे। उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश में भी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। दतिया में गैंगरेप के आरोपियों के घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए और पुलिस की मौजूदगी में मकान गिराने की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुलडोजर के जरिए प्रशासन ने 2 आरोपियों के घर को गिराया, जबकि तीसरे आरोपी का घर संकरी गली में होने की वजह से बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो पुलिस ने मजदूरों को बुलाकर घर पर हथौड़ा चलवाया। दतिया में 12 जुलाई को BA की छात्रा के गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। रूस के हमलों में यूक्रेन का सेवरोडोनेट्स्क करीब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। सेवरोडोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों से आई तस्वीरों में तबाही का मंजर दिखाई दिया, जिनमें रूस की विनाश लीला के सबूत देखे गए। रूस की भीषण बमबारी में वहां का रिहायशी इलाका पूरी तरीके से तबाह दिखाई दिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। रूस का दावा है कि उसने करीब 2 हफ्ते पहले इस शहर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें सेवरोडोनेट्स्क को काफी नुकसान पहुंचा, जिसका वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। वहां कहीं सड़कों पर मिसाइलों के शल बिखरे दिखे, तो कहीं जले हुए वाहनों का मलबा नजर आया। बताया गया कि इस वक्त सेवरोडोनेट्स्क में ना तो पानी है, ना ही बिजली। ऐसे में रूस लोगों की मदद का दावा कर रहा है और सेवरोडोनेट्स्क के नागरिकों के बीच राहत सामग्री बांट रहा है। इधर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ गई। NCB ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स के एंगल से की गई जांच पर अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें रिया चक्रवर्ती समेत 36 आरोपियों के नाम शामिल हैं। NCB की इस चार्जशीट में दावा किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया ड्रग्स देती थी। साथ ही चार्जशीट में यह भी कहा गया कि रिया का भाई ड्रग्स तस्करों से जुड़ा हुआ था और वो फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ लोगों तक भी ड्रग्स पहुंचाता था।